राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज श्री जी की कृपा से हमारी ये छोटी सी जो दुकान है श्री जी की ये खुली है और हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारी ये दुकान कभी भी ओपन हो पाएगी, हम कभी खोलेंगे इस तरह के काम को, लेकिन उनकी कृपा से आज हमारी ये दुकान खुली है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं हमारे ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए। और जो भी इसमें मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जो भी इन चीज़ों को मंगाना चाहता है वो व्हाट्सएप पर ऑर्डर भी कर सकता है, या तो जो लोकल है, जैसे कि मैं अभी इस टाइम यमुनानगर में हूँ और यहीं पर ही मैं रहती हूँ अभी, तो फिर आप यहाँ पर लोकल जो है वो यहाँ पर आकर इसको खरीद भी सकते हैं। और जो ऑनलाइन वाले हैं, जैसे कि जो दूर हैं यहाँ से, जो बाहर रहते हैं, वो ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ पर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, उसी व्हाट्सअप नंबर पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैसेज करके किसी भी तरह से कोई क्वेरी हो तो वो अपनी जो है उसमें डाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी श्री जी की छोटी सी दुकान में क्या क्या जो चीज़ें हैं वो जो मिल सकती हैं आपको ठाकुर जी की सेवा के लिए, श्री जी की सेवा के लिए। तो आइए सबसे पहले हम चंदन के बारे में जान लेते हैं कि हम हमारे जो श्री जी की दुकान है उसमें चंदन जो है वो कितने तरह के हैं और किस तरह से आप उनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं। हमारे पास एक इस तरह से मिल जाएगा। ये सब जो चंदन है इनकी क्वालिटी जो, ये सब अष्टगंध चंदन है और ये सब वृंदावन से आए हुए हैं। ये कुछ भी हमारा जो भी आपको यहाँ पर सामान मिलेगा ये सब वृंदावन से आया हुआ है। ये कुछ भी सामान लोकल या फिर किसी और जगह से नहीं है। जो सारा सामान है ये सब वृंदावन से आया हुआ है। स्पेशली जो ये चंदन है, धूप है, जो भी श्री जी की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब वृंदावन से आया हुआ है। तो सबसे पहले जो चंदन है वो हमारे पास सब अष्टगंध चंदन रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये चंदन है। ये जो है हमारे पास ये गीले में रहेगा, यानी कि जो रेडी टू यूज होता है कि आप इसको खोलेंगे और साथ ही आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी को ये ज्यादा ही मतलब लगता है कि ज्यादा ही गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा यमुना जल मिलाकर या जल मिलाकर इसको आप थोड़ा सा अपने अनुसार कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ये वैरायटी है। दूसरी आपको ऐसे में ये दाने वाले चंदन मिल जाएंगे। ये एक तरह से पाउडर का भी काम करता है और इसको आप गीला जो पेस्ट है वो अपने अनुसार बना सकते हैं। ये भी आपके पास अष्टगंध रहेगा। इसमें दाने में आपको काफी तरह के कलर मिल जाएंगे। अभी ये डार्क कलर में है, येलो कलर में। इसमें क्या करना होता है कि आपको जितने दाने लेने हैं उतने ही बूंद आपको जल की लेनी होती है। अगर आप उससे ज्यादा लेंगे तो ज्यादा ही लिक्विड बन जाएगा, कम लेंगे तो वो थोड़ा गाढ़ा रह सकता है। तो अगर आपको बिल्कुल एकदम स्मूथ चाहिए तो जितने आप दाने लेंगे उतनी ही बूंद आप इसके अंदर जल को मिला सकते हैं। और अगर आपको पाउडर चाहिए तो आप इस तरह से करके इसको भोर देंगे तो फिर बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। आप इसको पाउडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला मैंने दिखाया था वो छोटे वाला जो कि इस तरह से रहेगा, जो कि ये गीला चंदन है और ये है हमारे पास सूखा चंदन, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको काफी तरह के कलर मिल जाएंगे दाने वाले चंदन में। देखिए ये एक डार्क रेड कलर का है और ये थोड़ा केसरिया रंग का चंदन है। ये देखिए, ये दो कलर भी इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद आएगा ये वाला कलर जो कि है लाइट येलो कलर, जो कि जैसे महाराज जी जो तिलक करते हैं उस तरह से कलर में थोड़ा आता है ये वाला। ये सब दाने वाले चंदन है और ये सूखे चंदन है। और ये सब चंदन की क्वालिटी जो है वो खुद भी यूज की हुई है, तो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा या कुछ भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है आज तक भी। तो आप ये चंदन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ठाकुर जी की सेवा में और श्री जी की सेवा में। आएगा हमारे पास ये वाला चंदन। ये भी गीले चंदन में आता है और इसका कलर जो है वो ऐसा है कि जैसे महाराज जी इस्तेमाल करते हैं, ये उस कलर में चंदन आएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये अवश्य से मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये वाला चंदन आएगा एक इस वाले कलर में, जो डार्क येलो कलर होता है इस कलर में। ये भी पेस्ट है एक तरह से, तो आप इसको रेडी टू यूज है, आप एकदम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये आएंगे ये दो चंदन जो कि है ये श्री गोपी तिलक, इसको गोपी तिलक कहते हैं। ये सफेद चंदन में आता है। ये भी दाने की फॉर्म में है। इसको आप पाउडर की तरह और पेस्ट दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ये आता है श्याम श्री तिलक, इसको भी आप, ये भी दाने में होता है, देखिए दाने में होता है। इसका भी आप पेस्ट और या फिर पाउडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये गोपी चंदन आता है। इस गोपी चंदन का इस्तेमाल होता है कि जब हम ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं, जब हम ठाकुर जी को, श्री जी को स्नान कराते हैं तो फिर अब इस चंदन का जो पेस्ट बना के उनको उनके पूरे मतलब शरीर पर लगाया जाता है, उनके जो प्रगट सेवा उनके ऊपर लगाया जाता है, उसके बाद उनको स्नान करवाया जाता है। तो गोपी जो चंदन होता है वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और ये उसका यूज होता है। उसके बाद ये भी एक तरह का पाउडर है, ये पाउडर चंदन है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के किस तरह से आता है, एक सेकंड। ये भी अष्टगंध चंदन होता है और ये पाउडर की फॉर्म में होता है और ये आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ पाउडर है इसका
और ये कलर जो है इस तरह से इसका आता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये धूप। ये जो सारे धूप है हमारे पास, ये सब ड्राई धूप होते हैं। इसको जगाने से घर में बिल्कुल भी कालापन नहीं आता, या किसी तरह से हमारी श्री जी को, ठाकुर जी को किसी तरह से कोई परेशानी हो या उनको कुछ कष्ट हो इसके जलाने से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ड्राई धूप होते हैं। इसको जगाने से क्या होता है, एक सुगंधित वातावरण हो जाता है। तो ये इनको सुख देने के लिए है, मतलब अगर आप इसको जलाएंगे तो उनको बहुत ही ज्यादा सुख प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये फिर सारे ड्राई धूप आ जाते हैं, सॉरी। तो ये सारे ड्राई धूप है। इसके अंदर मोगरा, चंदन का, कस्तूरी, लेवेंडर, रोज और वृंदावन फ्लावर के अलग अलग फ्लेवर आ जाते हैं। तो आप उनकी इच्छा के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह के आते हैं। एक तो ये आता है जो कि बड़े साइज में है, और ये छोटी स्टिक के फॉर्म में होता है। इसके अंदर इसका स्टैंड भी दिया हुआ होता है। तो आप स्टैंड के अंदर इसको स्टक करके 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको जला सकते हैं। उसके बाद ये वाला धूप आता है। इसके अंदर 4 तरह के फ्लेवर होते हैं एक ही बॉक्स के अंदर। ये है ये वाला। इसके अंदर सैंडल, लेवेंडर, रोज और गूगल 4 तरह के फ्लेवर आपको मिल जाते हैं। ये कोन की फॉर्म में होता है और इसके अंदर ये छोटी सी कटोरी टाइप दी होती है। इसके अंदर आप इसको जला सकते हैं। हमारी ठाकुर जी और श्री जी के लिए जो है इत्र जो भी है उनकी सेवा में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन इत्रों का इस्तेमाल आप उनके वस्त्रों के लिए कर सकते हैं। ये जो स्प्रे वाले इत्र हैं उनके वस्त्रों के लिए, सिंहासन के लिए, आसन के लिए आप उनके ऊपर इसका छिड़काव करके बहुत ही सुगंधित उनके लिए एक पूरा अच्छा से सिंहासन बना सकते हैं, ताकि उनको जब वो बैठे तो उनको पूरा सुगंधित वातावरण मिले और उनको सुख की प्राप्ति हो। तो इस तरह से ये काफी सारे इत्र हैं। ये स्प्रे वाले हैं और ये रोल ऑन वाले हैं। इसको आप रोल ऑन करके अपने हाथ पे लेकर, इस तरह से अपने हाथ पर लेकर और वस्त्रों के ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये इत्र हैं। तो आप इनका इस्तेमाल भी उनकी सेवा में कर सकते हैं। हमारे पास ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिजाइन आप देख पा रहे होंगे। इस तरह के जो वस्त्र है वो हमारे पास ठाकुर जी के मिल सकते हैं। देखिए अलग अलग तरह के, अलग अलग डिजाइन में। जो चोली वाले आते हैं, अलग से जिनकी चोली आती है वैसे वाले डिजाइन भी मिल जाएंगे, और जो वैसे सिंपल वाली होती है वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आपको इसमें कॉटन की ड्रेसेस भी मिल जाएंगी, जिस प्रकार से ये है तो इस तरह की कॉटन की ड्रेसेस भी मिल जाएंगी। और जो फैंसी अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे कि आगे जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, उसमें सब मतलब हैवी ड्रेसेस जो है हम अपने ठाकुर जी को पहनाते हैं। तो इस तरह से जो है ये फैंसी है। देखिए ये जो व्हाइट कलर की ड्रेस है, देखिए इस तरह की जो फैंसी ड्रेसेस हैं वो भी आप ठाकुर जी के लिए यहाँ से ले सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है ये। तो इस तरह के जो डिजाइन है, इस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। तो इस तरह से आप देखिए, इसमें देखिए कितनी तरह के साइज हैं, और ये सब चोली वाली ड्रेसेस हैं। आप ये अपने ठाकुर जी को पहना सकते हैं जन्माष्टमी के उत्सव पर। ये देखिए इतने नंबर तक की ड्रेसेस हमारे पास होती हैं। देखिए इस तरह के डिजाइन की हैं। और मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। देखिए इस तरह के डिजाइन की और इस तरह के डिजाइन की जो ड्रेसेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं। देखिए एक जो है ये इस तरह के डिजाइन की आती है। देखिए इसके अंदर मोर मुकुट जो है, इसमें आपको दिखाती हूँ मैं ये किस तरह से इसकी ये देखिए इसमें कितना ये सुंदर इसमें ये मुकुट दिया हुआ है हमारे ठाकुर जी के लिए। जब लाल जी इसको पहने थे तो कितने सुंदर लगेंगे। इस तरह का जो मुकुट है इस ड्रेस के साथ दिया गया है। ठीक है, मोर मुकुट है और इसके साथ ये माला है जो आप ठाकुर जी को पहना सकते हैं। और इस तरह की ये पूरी ड्रेस है। ये देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की ये ड्रेस है, एकदम कितनी सुंदर है। और इसके साथ ये मोर मुकुट है और ये माला है जो आप अपने ठाकुर जी को, अपने लाल जी को पहना सकते हैं। देखिए अब वस्त्रों के बाद आती है श्रृंगार की, क्योंकि हमारे लाल जी का श्रृंगार तो होगा ही। तो इस तरह से काफी तरह के श्रृंगार जो है वो हमारे लाल जी के मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो श्रृंगार है वो हमारे लाल जी के जो मिल जाएंगे। माला है, बांसुरी है, उनकी पायल है, कंगन है, मोर मुकुट है। ठीक है, और अलग अलग तरह के कुंडल हैं उनके। हमारी श्री जी की बिंदी है और पगड़ी वाले मुकुट हैं और मोर मुकुट हैं। इस तरह से सारी चीजें जो है वो आप, तो इस तरह से मैंने दिखाया कि ये किस प्रकार से हमारी श्री जी की छोटी सी दुकान जो है वो खुल गई है। तो इसमें समय समय पर जो है हर तरह के जो चीजें हैं वो ऐड ऑन होती रहेंगी। हमारी श्री जी के भी नए नए वस्त्र जो है, उनका श्रृंगार जो है
पूरा हम इसमें रखने की पूरा प्रयास करेंगे। श्री जी की कृपा रही तो इसमें हर तरह का सामान आपको मिल पाएगा। अभी के लिए जितना हमारे पास अवेलेबल था उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। अगर आपको इसमें से कुछ भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। कमेंट में कुछ भी क्वेरी हो तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आप लोकल यमुनानगर के रहने वाले हैं तो शॉप पर विजिट करके आप यहाँ से जो सामान है वो परचेज कर सकते हैं। शॉप का जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारी ये शॉप है और आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।